गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज हम 6 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन का नाम बताइए जिसे 3 अन्य लोगों के साथ 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ हैज़ रिसीव्ड द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड अलॉन्ग विथ 3 अदर्स। देखिए, 2019 में जब ये अवार्ड ग्रेटा थुनबर्ग को मिला था तो मुझे याद है उत्तराखंड के एक एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा गया था कि ग्रेटा थुनबर्ग को हाल ही में 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है, इनके अलावा और कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कभी भी कोई इस तरह के अवार्ड पढ़ें तो उसमें आप ये ज़रूर देखें कि कितने लोगों को वो अवार्ड मिला है, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। खैर, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है इनको और इसमें जो कैश प्राइस है ये 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रहता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। बाकी अगर इसके बारे में हम जानें तो इसको स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। हालांकि नोबेल प्राइज़ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। साथ ही अदर देख लेते हैं हम और किन किन को मिला है। तो कैमरून की वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं मार्थे वांडो, इनको मिला है। रशियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं व्लादिमीर सिल्वियाक और कैनेडियन इंडिजिनस राइट्स डिफेंडर हैं फ्रेडा हुसोन, बाकी इनको भी मिला है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये लीगल इनिशिएटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है यानी कि लाइफ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना लॉयर्स ने की थी। क्या नाम है इनके? ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी ने। सुदर्शन भारत परिक्रमा किससे संबंधित है? बीएसएफ, एनएसजी, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सुदर्शन भारत परिक्रमा इज रिलेटेड टू एनएसजी। तो देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्लैग ऑफ किया है यानी कि हरी झंडी दिखाई है। किसको? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ऑल इंडिया कार रैली, जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा। कहाँ से? रेड फोर्ट से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ से, रेड फोर्ट से या फिर इंडिया गेट से, किस जगह से, इस तरह के भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी आपको बता दें जो ये कार रैली है ये 12 राज्यों की 18 शहरों से होकर गुजरेगी। एनएसजी के बारे में जानकारी दें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। जब भी ओमनी शब्द जुड़ जाता है ना फ्रेंड किसी के आगे, तो मतलब प्रीफिक्स जब ओमनी जुड़ जाता है इसका मतलब होता है हर जगह मौजूद। ठीक है। पेरेंट एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। बाकी आपको जानना चाहिए एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। शक्ति सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शक्ति सिन्हा हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, शक्ति सिन्हा फॉर्मर IAS ऑफिसर थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फिलहाल ये जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इसके डायरेक्टर जनरल थे। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ गुजरात, इसके ऑनररी डायरेक्टर थे। इससे पहले ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रह चुके। इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, तो ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी। इंडेल मनी ने स्वर्ण ऋण सह उधार साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडेल मनी हैज टाइड अप विद इंडसइंड बैंक फॉर अ गोल्ड लोन को लेंडिंग पार्टनरशिप।
तो गोल्ड लोन को लैंडिंग पार्टनरशिप की है इंडियन मनी और इंडसइंड बैंक ने, ताकि जो गोल्ड लोन्स हैं वो कम्पिटिटिव रेट पर प्रोवाइड कराए जा सकें। यहाँ पर आपको को लैंडिंग मॉडल समझना होगा। देखिए, अगर आप जैसे बैंक में कोई क्वालिफाई करते हैं, तो जैसे पीओ है, तो इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि को लैंडिंग काफ़ी चर्चा में रहता है, आप हमें समझाइए को लैंडिंग क्या होती है। तो आपको जानना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इनमें भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि आरबीआई द्वारा को लैंडिंग को लेकर कब गाइडलाइन जारी की गई थी। तो आंसर होगा नवंबर 2020 में, क्योंकि लेटेस्ट है, बिल्कुल हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं ये को लैंडिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। आए दिन इस तरह की खबरें हमको मिलती रहती हैं। को लैंडिंग में क्या होता है, जनरली कोई लोन चाहिए, 100 रुपये का लोन चाहिए, तो 80 रुपये का लोन जो है बैंक प्रोवाइड कराएगा और 20 रुपये का लोन जो है एनबीएफसी प्रोवाइड कराएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो एनबीएफसीज होती है ना, इनका क्या होता है, इनकी रीच काफ़ी होती है, ठीक है। जगह जगह पर आपको एनबीएफसी मिल जाएंगी जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। गांव में भी मिल जाएगी, शहरों में तो होती हैं। तो इनकी रीच काफ़ी होती है, इनकी पहुंच ज़्यादा होती है बैंकों से ज़्यादा। लेकिन इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, ये काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें बैंक के साथ, तो बैंक जो है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन हो गई कस्टमर के लिए। बैंक से तो उनको क्या मिल रहा है, एक लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और एनबीएफसी की जो पहुँच है वो जो है ग्राहकों को जोड़ रही है। तो ये फ़ायदा होता है को लैंडिंग पार्टनरशिप का। ये याद रखेंगे, नवंबर 2020 में इसको जारी किया गया था। बाकी इंडसइंड बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। एमडी एंड सीईओ सुमंत कथपलिया हैं। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। आईआईएफएल वेल्थ हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2021 में लगातार 10वें साल किसने टॉप किया है? गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी या फिर कुमार मंगलम बिरला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So, Mr. Mukesh Ambani has topped the IIFL Wealth Hurun India Reach List 2021 for the 10th year in a row. ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि लगातार 10वें साल इन्होंने टॉप किया है। किसको? IIFL Wealth Hurun India Reach List 2021। तो देखिए, जो इनकी वेल्थ है ये कितनी है? 7,18,000 करोड़ रुपए इनकी वेल्थ है, और ये रिचेस्ट मैन है इंडिया में। इन्हीं की लीडरशिप में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसने 200 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस की है। साथ ही वर्ल्ड में ये जो है 57th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। बाकी आपको जानना चाहिए, सेकंड नंबर पर गौतम अडानी रहे हैं, और साथ ही इसमें ऐसा भी बताया गया है कि 119 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 1007 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी 1000 करोड़ रुपए जो है टोटल वेल्थ है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो आईआईएफएल वेल्थ है इसके एमडी एंड सीईओ करण भगत हैं। ये पूरी लिस्ट है। दूसरे पर गौतम अडानी, तीसरे पर शिव नादर, चौथे पर एसपी हिंदुजा एंड फैमिली। ये सभी पूरी लिस्ट है टॉप 10 की। हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2021 में 23 वर्षीय शाश्वत नाकरानी सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, यानी कि सेल्फ मेड इंडिविजुअल हैं। वह किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? जोमेटो, फोन पे, भारत पे या फिर कार देखो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द 23-year-old शाश्वत नाकरानी इज द यंगेस्ट सेल्फ मेड इंडिविजुअल इन हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2021। ही इज द को फाउंडर ऑफ भारत पे। तो देखिए, यहाँ पर जो है टॉप 10 वेल्थेस्ट पीपल की जो लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें एक लिस्ट ऐसी भी जारी की गई है कौन जो है 90s में पैदा हुए हैं और सेल्फ मेड इंडिविजुअल हैं, यानी खुद को खड़ा किया है। मतलब उनकी इतनी इनकम है, अच्छी इनकम है, और खुद को उन्होंने बनाया है अपने किसी इन्वेंशन से या फिर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करके। तो इस तरह की एक लिस्ट भी उन्होंने जारी की है। तो देखिए, यंगेस्ट पर्सन है, 23 साल के हैं, शाश्वत नागरानी, और इन्होंने भारत पे इसको जो है इन्होंने लॉन्च किया था जब ये अपने कॉलेज में थे, 3rd ईयर में। तो देखिए, यहाँ पर 13 इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो 90s में बोर्न हुए हैं और सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स हैं। तो उनमें जो है सबसे कम उम्र के हैं शाश्वत नागरानी। आपको बता दें, जो ये नागरानी है, इन्होंने भारत पे पेमेंट ऐप 2018 में अश्नीर ग्रोवर के साथ मिलकर लॉन्च की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिस्टर रजनीश शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द RBI एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ SIFL एंड SEFL। देखिए, जानते हैं, देखिए 2 कंपनी है, एक तो है
आपकी SIFL, दूसरा है SEFL। तो इनको पास जो है ना काफ़ी लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग लोन काफ़ी हो गया है और ये उसको उतार भी नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसको सुपरसीड कर लिया है, यानी कि इसको अपने हाथ में ले लिया है। और रजनीश शर्मा जो कि एक्स चीफ जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनको इसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। आपको बता दें साथ ही RBI ने यहाँ पर 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी भी अपॉइंट की है, जो कि मिस्टर रजनीश शर्मा को जो है इसमें सहायता करेगी, इस पूरे जो कार्य करेंगे ये उसमें सहायता करेगी। तो कौन कौन है इस 3 मेंबर कमेटी में? R सुब्रमण्य कुमार, TT श्री निवासा राघवन और फिर हैं फारूक N सूबेदार। बाकी ब्रीफ में अगर जानना चाहते हैं इस न्यूज़ को तो आप ये देख सकते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने 356.67 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 356.67 million US dollar loan to support the expansion of चेन्नई मेट्रो रेल। बाकी आपको जानना चाहिए जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, मेंबरशिप है 103 मेंबर जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ यानी NBA के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रणवीर सिंह या फिर जॉन अब्राहम? तो अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं मान लीजिए एग्जाम में, तो यहाँ पर फंसाया जा सकता है कि नीरज चोपड़ा हो सकता है, आपके माइंड में क्लिक करे कि हाँ नीरज चोपड़ा हो सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिस्टर रणवीर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फॉर इंडिया। आपको जानना चाहिए कि जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है नॉर्थ अमेरिका में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। तो 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया? अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी या फिर कंगना रनौत? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कंगना रनौत हैज़ बीन नेम्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश का है, ये तो आप समझ ही गए हैं। इसका मकसद क्या है? जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स को क्रिएट करना। शिवनादर और मल्लिका श्रीनिवासन को US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC ने अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। आपको बताना है जो ये USIBC है इसके अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Shivnadar and Mallika Srinivasan have been chosen by the US India Business Council as the recipient of its 2021 Global Leadership Award. Nisha Desai Biswal is the president of USIBC. बाकी आपको जानना चाहिए जो शिवनादर हैं ये SCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं और अब चेयरमैन एमरिटस हैं। बाकी जो मल्लिका श्रीनिवासन है ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। और निशा देसाई बिस्वाल ये USIBC की प्रेसिडेंट हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन अनवेल्ड इन गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने देश का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इसको लॉन्च किया है, यानी कि खेल के क्षेत्र से कोई भी विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा सॉल्व किया जाएगा। और ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? SE ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि SBMU-2 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत 2 का कुल संबंधित परिव्यय क्या है, यानी इसकी आउटले क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 और अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2 इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली में। तो जो पहला है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसका मकसद रहेगा गार्बेज फ्री बनाना सिटीज़ को, और जो अमृत है यानी अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मकसद रहेगा सिटीज़ को वाटर सिक्योर बनाना। साथ ही जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस यानी ODF प्लस बनाना। साथ ही जिन अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है उनको ODF प्लस प्लस बनाना। अब ये दोनों का क्या मतलब है? ODF प्लस का मतलब होता है टॉयलेट्स के साथ साथ वाटर मेंटेनेंस और हाइजीन पर यहाँ पर जो है काम किया जाता है। ODF प्लस प्लस का मतलब है टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। बाकी आपको जानना चाहिए जो टोटल आउटले यानी कि कितना रुपया खर्च किया जाएगा इस परियोजना पर। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 इस पर 1.41 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और अमृत 2.0 पर किए जाएंगे 2.87 लाख करोड़ रुपीस। देखिए, ये होता है ODF सिटी, ODF प्लस सिटी और ODF प्लस प्लस सिटी। ये चीज़ तो सब में कॉमन है कि कोई भी सिंगल पर्सन जो है खुले में शौच करता हुआ ना हो। दूसरा, जो शौच वगैरह हो उसके कहीं पर भी ट्रेस ना हो कि खुले में कहीं पर शौच पड़ी, ऐसा ना हो। बाकी देखिए, जो ODF प्लस सिटी होती है इसमें क्या होता है, कोई सिटी है तो उसके 80% जो लोग हैं उनके पास अपना टॉयलेट हो। बस यहाँ पर ODF प्लस प्लस सिटी में क्या हो जाता है, किसी सिटी के 95% लोगों के पास अपना टॉयलेट वगैरह होना चाहिए। तो ये सब अंतर होता है इसमें, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यदि आप चाहें। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंदिरा नूई इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। देखिए, काफ़ी मशहूर हस्ती हैं इंदिरा नूई। ये जो है पेप्सिको की फॉर्मर चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इनकी ये बुक है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। मान के चलिए कि एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने के काफ़ी संभावनाएं इस क्वेश्चन के, इस बुक के, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जैसे ही उनकी बुक लॉन्च होती है तो एक तरह से इसे ठप्पा लग जाता है कि हाँ एग्ज़ाम में ये आएगी ही। तो ये वाली बुक आ सकती है। इसी तरह से अमर्त्य सेन हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, शशि थरूर हैं, इनकी बुक जो है एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। जून 2021 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण यानी कि एक्सटर्नल डेट कितना था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 571.3 बिलियन $US was India's external debt at the end of June 2021। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये आंकड़ा दिया है तो ये जून के अंत का, लेकिन आंकड़ा जो है अभी जारी किया गया है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए 571.3 बिलियन $US जो है भारत का एक्सटर्नल डेट है। अगर हम जून के अंत तक बात करें 1.6 बिलियन $US का इंक्रीज देखा गया है अगर हम मार्च 2021 से कंपेयर करें। साथ ही जो भारत का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो है ये इसमें गिरावट आई है, 20.2% की गिरावट इसमें आई है जून के एंड तक, क्योंकि मार्च 31 तक ये 21.1% था। निम्नलिखित में से किसने 34,250 करोड़ रुपए में DHFL का अधिग्रहण पूरा किया है यानी इसको एक्वायर किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो Piramal Enterprises has completed the acquisition of DHFL for ₹34,250 करोड़। ठीक है, तो ये तो कई टाइम से जो है न्यूज़ में है, लेकिन अब जो है ये जो एक्विजिशन है ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको जानना चाहिए जो पीरामल ग्रुप है इसके चेयरमैन हैं अजय पीरामल। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिस्टर अमीश मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। आपको जानना चाहिए जो क्रिसिल है ये S&P ग्लोबल कंपनी का हिस्सा है। तो अमीश मेहता को बनाया गया है और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? आशु सुयास को इन्होंने सक्सीड किया है। और इसका क्रिसिल का हेडक्वार्टर आपको जानना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र में है। घनश्याम नायक जिनका हाल ही में निधन हो गया ये एक अनुभवी क्या थे? एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या फिर एनवायरमेंटलिस्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। घनश्याम नायक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेटरन एक्टर। तो देखिए इसको आपने देखा ही होगा, एक सीरियल जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो इसमें नट्टू काका का रोल ये अदा करते थे। तो अब 77 की एज में इनका जो है निधन हो गया है।
अब देखेंगे प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? सो कैपिटल इज बिश्केक एंड करेंसी इज सोम। ऑल्थिंग इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज आइसलैंड। तो ये जो है ओल्डेस्ट लेजिस्लेटर है वर्ल्ड का जो स्टिल एग्जिस्ट करता है। विच इज द ओनली बैंक to still not have exited the PCA framework? Answer is Central Bank of India. The Panjshir Valley, sometimes mentioned in news, is located in which country? Answer is Afghanistan. Rupee was dedicated to India by the then President of India, Pranab Mukherjee, in which year? Answer is 2014. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल ही में हरियाणा SI के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेम द लीडर हु सर्व्ड एज द होम मिनिस्टर एंड लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन सा ऐसा लीडर है जिसने पहले होम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने? सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, किम्बर्ली इज फेमस फॉर, काफ़ी आम क्वेश्चन है, कई बार आपको SSC के पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। आप में से कई जानते भी होंगे। तो डायमंड माइंस से संबंधित है किम्बर्ली, साउथ अफ्रीका में है। एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये है आपका नॉर्थ ब्लॉक में। देखिए जो साउथ ब्लॉक है, दो बिल्डिंग है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक आमने सामने है दिल्ली में। तो साउथ ब्लॉक में जो है PMO बैठता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके ऑफिसेज हैं। तो अब तो नया जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो उसके बाद तो शायद ये साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक नहीं रहेगा, तो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जॉर्जिया? लोंगेवाला वॉर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Who is the Director General of National Mission for Clean Ganga? Which state is the highest contributor to small savings scheme offered by the government? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।